नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी आपको ले जाएगी घने जंगलों के बीच, जहां रात होते ही पेड़ों की परछाइयां जिंदा सी लगने लगती हैं और जहां एक पुरानी कथा आज भी फुसफुसाती है। यक्षिणी की कथा। पुराणों और कथाओं में यक्ष और यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है। इन्हें प्रकृति की अदृश्य शक्तियां माना गया है। कुछ यक्षिणियां सौम्य और कल्याणकारी होती हैं, लेकिन कुछ क्रोध और अपमान की आग में जन्मी होती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे ही जंगल की और एक युवक अंकित की, जिसने उस रहस्य को अपनी आंखों से देखा। मध्य भारत के एक छोटे से गांव देवगढ़ के पास एक घना जंगल था। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस जंगल की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात वहां से एक मधुर स्त्री स्वर गूंजता है। वो गीत इतना सुरीला होता था कि सुनने वाला खुद ब खुद जंगल की ओर खिंच जाता और फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वो यक्षिणी है, इस वन की रानी, जो लालचियों को कभी माफ नहीं करती। अंकित, जो शहर से आया एक शोधकर्ता था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था और उसने ठान लिया था कि इस रहस्य का सच पता लगाएगा। अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काला अंधकार। अंकित कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल में दाखिल हुआ। कुछ दूर जाते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे। तभी उसे एक धीमा सा गीत सुनाई दिया। आओ, तुम जिसे ढूंढ रहे हो, मैं यही हूं। अंकित के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा और सामने खड़ी थी एक अद्भुत सुंदर स्त्री। सफेद वस्त्र, लंबे खुले बाल और आंखें, जो अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसकी मुस्कान मोहक थी, पर उसकी आंखों में गहरा दुख छिपा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं यक्षिणी हूं। यक्षिणी ने अपनी कहानी सुनाई। सदियों पहले वह एक साध्वी थी। इस जंगल में तपस्या करती थी। गांव के एक लालची जमींदार को उसकी शक्तियों का पता चला। उसने उसे पाने की कोशिश की। जब उसने इनकार किया, तो उसे आग में जला दिया। उसकी अधूरी तपस्या और अन्याय की पीड़ा उसे यक्षिणी बना गई। उसने कहा, मैं बुरी नहीं हूं, लेकिन जो इस जंगल को नष्ट करने आता है, उसे मैं दंड देती हूं। अंकित को याद आया, जो 3 लोग हाल ही में गायब हुए थे। वे जंगल में अवैध खुदाई करने आए थे। तभी अचानक मशीनों की आवाज गूंज उठी। एक कंपनी के लोग रात में चोरी छिपे जंगल काटने आए थे। यक्षिणी का चेहरा बदलने लगा। हवा तूफान में बदल गई। पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं। उसकी आंखें लाल हो गईं। यह मेरा वन है। उसकी आवाज गड़गड़ाहट में बदल गई। अचानक मशीनें बंद हो गईं। जमीन कांपने लगी। लोग डर के मारे भागने लगे। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। सुबह होने वाली थी। यक्षिणी की शक्ति सूरज की पहली किरण के साथ क्षीण हो जाती थी। उसने अंकित की ओर देखा, कहा, सच को दुनिया तक पहुंचाओ। प्रकृति के साथ अन्याय का परिणाम सबको बताओ। अंकित ने सिर हिलाया। सुबह जब गांव वाले आए, तो जंगल सुरक्षित था। मशीनें टूटी पड़ी थीं। अंकित ने कैमरा देखा, पर वीडियो में यक्षिणी कहीं दिखाई नहीं दी। सिर्फ उसकी आवाज रिकॉर्ड थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो। गांव वालों ने उस जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और उसके बाद कभी भी अमावस्या की रात कोई गीत सुनाई नहीं दिया। अंत रहस्य अभी बाकी है। लेकिन कहते हैं, अगर कोई लालच लेकर उस जंगल में जाता है, तो हवा में एक मीठी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं अब भी यही हूं। तो दोस्तों, क्या यक्षिणी सच में होती है, या यह प्रकृति की रक्षा की एक चेतावनी है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।